तो साथियों, आज हम जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछले कक्षा में या फिर पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, पहला तो मैंने यूरोपियों का आगमन के बारे में बता दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है सो कर्नाटक के युद्ध के बारे में बताया कि कर्नाटक का युद्ध किस तरह से हुआ था। ठीक है, अगर आप सभी नहीं देखे हैं वो सब वीडियो को, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध, अक्सर इसे हम बंगाल का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बंगाल में ये युद्ध हुआ, मतलब कि बंगाल में प्लासी नामक जगह पे युद्ध हुआ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि बंगाल विजय के नाम से भी इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये युद्ध जो है ना, तो 1757 में हुआ था। अब इस युद्ध को समझने से पहले, इस युद्ध को कंप्लीट जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि बंगाल का इतिहास या फिर पृष्ठभूमि के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, क्या हुआ था कि जो मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र ये कर दिया, घोषित कर दिया कि अब हम मुगल के अंडर में काम नहीं करेंगे, अब हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र शासन करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है सो बंगाल को स्वतंत्र कर दिया गया इसके द्वारा। तो ये क्या नाम बताया मैंने अभी, मुर्शिद कुली खान के बारे में, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, तो क्या होगा 1700 में, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूं तो पीछे लिखाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए कि 1757 में, कितना में, देखिए 1700 में, मैं कलर ले लेता हूँ कोई। ठीक है, तो ये आपका बंगाल का युद्ध, देखिए 1757 में, सॉरी, देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ कुछ। ठीक है, जैसे कि देखिए 1700 में जो है, 1700 में क्या होगा कि मूली बार बार मूली बुलाया जाता है। ठीक है ना, ये मुर्शिद कुली खान ने 1700 ईस्वी में बंगाल को ये कर दिया, मतलब कि कहा कि हम मुगल के अंडर काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, शासन करेंगे। इसके बाद इसका बेटा एक आता है सिजाउद्दीन करके। ठीक है ना, इसके बाद इसका बेटा राज करेगा, इसके बाद इसके बेटा के बाद जो है ना सो अली वर्दी खान आ जाएगा। ठीक है, बीच में एक आध शासक और आते हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता इतिहास में। ठीक, तो मेन हम सब पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं अली वर्दी खान के बारे में। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये अली वर्दी खान जो है ना साथियों, ये 1740 तक जो है सो ये यहाँ का राजा रहेगा, नवाब रहेगा। अक्सर आपको पता है कि बंगाल में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया या फिर यूरोपियों के आगमन में बताया कि बंगाल में किसका शासन होगा, तो नवाबों का शासन होता है बंगाल में। ठीक है, तो आपको पता है। तो चलिए, जैसा कि 1740 तक ये करता है, मैं इसको अच्छे से ले लेता हूँ, नहीं तो फिर आप सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप सबको कोई प्रॉब्लम हो ये तो मैं होने नहीं दे सकता हूँ। ठीक, तो देखिए, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है कि लगभग जो छोड़ रहा है 1700 में, ये क्या नाम मैंने बताया, मुर्शिद कुली खान। ठीक है ना, मुर्शिद और शिकार मुर्शिद, जो छोड़ रहा है दोस्तों, देखिए मुर्शिद, ठीक है, कुली खान। ठीक, क्या था, तो मुर्शिद कुली खान ने 1700 में, ठीक है। अब देखिए मुर्शिद कुली खान जो था, इसको ना थोड़ा सा डांस ऐसे करना पड़ता है, तब जाके ये चलता है। ठीक, मुर्शिद कुली खान ने 1700 में, फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका बेटा आ जाता है 1700 से 1729 तक में ये चला आता है। ठीक है, 29-30 के आसपास में इसका बेटा जो था वो सिजाउद्दीन इसका बेटा आ जाएगा। ठीक है ना, और आगे चल करके 1730 या फिर इसके बाद एक और शासक आएगा। ठीक है ना, उसका उतना नहीं ये किया जाता है, लेकिन 1740 तक में ये यहाँ का जो राजा है वो ये बन जाएगा, यानी कि नवाब बन जाता है लास्टली, जिसका नाम रहता है अली वर्दी खान। देखिए
अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के बारे में ना थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अलीवर्दी खान के पास ना कोई बेटा नहीं था, ठीक है। और अलीवर्दी खान के पास 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। और बाकी की जो बेटियां होंगी उसका दुश्मन हो जाएगा सिराजुद्दौला का, जैसे घसीटी बेगम, शौकतगंज, ये सब उनका मुसेरा भाई था। घसीटी बेगम उनकी मौसी थी, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, इनका दुश्मन हो जाएंगे, किसका, तो सिराजुद्दौला का। और यही सब अंग्रेज का साथ देंगे और सिराजुद्दौला को जो है सो ये सब मरवा देंगे युद्ध में कूटनीति के कारण। और मीर जाफर इसमें इनका साथ देगा, ठीक है ना। तो कैसे कैसे करेगा ये सब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने सिराजुद्दौला के बारे में बोला, ठीक। तो सिराजुद्दौला जो है ना साथियों, सिराजुद्दौला ये लगभग 1756 में वहाँ का नवाब बनता है। नवाब, ठीक है, नवाब बनता है कौन, तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, रुक जाइए। सिराजुद्दौला, ठीक है। 1756 में जो है ना साथियों, सिराजुद्दौला जो है सो बंगाल का नवाब बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसका दुश्मनी तो सबसे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इसकी मौसी जो है सो घसीटी बेगम, इसका मौसेरा भाई शौकतगंज, और भी जो थे बंगाल के जो जितने भी जैसे कि जगत सेठ जैसे अमीर व्यापारी, इनके एकदम विरुद्ध में रहेंगे, हमेशा इनसे चाहेंगे कि युद्ध हो, ठीक है ना। और व्यापार मतलब कि जो क्या नाम है, कंपनी जो है वो तो चाह ही रही है कि मतलब मैं बंगाल पे अपना राज कर लूँ, ठीक है। तो ये 56 में यहाँ पर राजा बन जाएगा कौन, तो सिराजुद्दौला। देखिए, मैंने आपको बताया कि सुजाउद्दीन जो था वो मुर्शिद कुली खान का बेटा था। फिर यहाँ पे क्या है, सिराजुद्दौला, ठीक है ना। और लास्ट में जब हम लोग ये पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक आता है जिसका नाम है सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, ठीक है ना। इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों कि क्या होगा आगे चल करके, मैं तब तक इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, है कि नहीं। देखिए, 23 जून 1757 के प्लासी लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और नवाब के सिराजुद्दौला के बीच में यह संघर्ष को चिन्हित किया, जिसने फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। और यह जो है प्रस्तुति प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों और परिणामों को प्रकाश डालेगी। देखिए, इसमें क्या होगा कि फ्रांसीसी जो थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया कि कर्नाटक के युद्ध में कंप्लीट मद्रास पे किसका हो जाएगा आधिपत्य, तो उसमें हो जाएगा कंप्लीट आधिपत्य अंग्रेजों का हो जाएगा। और वहाँ से गोवा पर से भी क्या करेंगे, तो उसको साइड कर देंगे, क्या नाम है उसको, फ्रांसीसियों को, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी इसमें किसका साथ देंगे, तो फ्रांसीसी जो है दोस्तों इसमें साथ देंगे और सिराजुद्दौला का, ठीक है ना। तो देखिए, अब आगे चल के अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो युद्ध के कारण और तनाव के विद्रोह, ठीक है ना। देखिए, इसमें युद्ध के जो कारण थे ना दोस्तों, युद्ध के सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेज जो था ना वो क्या करता था कि बिना कहे, बिना सुने, बिना पूछे, ठीक है ना, कलकत्ता में किलाबंदी कर रहा था, ठीक है। किलाबंदी कर रहा था, ये तो नौटंकी था, सबसे पहला नंबर बात। लेकिन आगे क्या करेगा कि देखिए, और इससे पहले एक और ऐतिहासिक घटना है कि एक मुगल बादशाह जो था ना, वो 3000 रुपया के वार्षिक सालाना पर कहा था कि तुम 3000 रुपया लो। और ये मुगल बादशाह को मतलब दिया 3000 रुपया अंग्रेजों ने, और वो वार्षिक जो है सो कर व्यापार, यानी कि पूरा साल वो मतलब व्यापार करेगा लेकिन उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो बंगाल के जो नवाब है वो पैसा कहाँ से कमाएगा। अभी हमारे भारत सरकार में मोदी जी हैं, तो वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, मतलब कि देश को कैसे चला रहे हैं, वो नॉर्मल सी बात है कि वो टैक्स से ही चलाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से उस टाइम भी क्या होगा कि टैक्स का पैसा नहीं देगा, तो बंगाल में और बंगाल के जो नवाब हैं और अंग्रेजों के बीच में इस बात का मतभेद, टकराव चलते रहेगा, तनाव बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चलते रहता है। और फिर आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो दूसरा नंबर क्या है कि ये रुकिए, क्या किया था कि भारतीय वस्तु पर, ठीक है, रुकिएगा, देखिए,
देखिए अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया था कि भारतीय वस्तु पर उसने कर लगाया, ठीक है ना, टैक्स लगाया। ठीक, अब देखिए बंगाल के नवाब को तो एक बात से गुस्सा था, ये था कि वो टैक्स नहीं दे रहा था, व्यापार तो कर रहा था लेकिन टैक्स नहीं दे रहा था। लेकिन दूसरा बार बंगाल के नवाब तब खिसिया गया कि जब तुम मतलब एक तो तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, ऊपर से तुम टैक्स ले रहे हो हमारा बंगाल में आकर के, ठीक है, तो इस तरह के तनाव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, युद्ध के कारण और तनाव विद्रोह, ठीक है ना। इसका कलरवा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लासी का युद्ध मूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में बढ़ता तनाव चिंतित, ये व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर, देखिए व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जो मैंने बताया वही यहाँ पे सारांश लिखा गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट हर कुछ बताता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और थी ना दोस्तों, कि जो कंपनी के व्यापारी थे ना, वो बिना मतलब कंपनी को तो ये दस्तक दिया गया था, फ्री पास दिया था कि तुम बंगाल में आकर के व्यापार करो, तुम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उनके जो अधिकारी थे वो लोग भी क्या करते थे कि कंप्लीट ट्रेड करते, व्यापार करते थे, लेकिन उन सबको भी मतलब कि 2 नंबर से, समझ रहे हैं ना, अवैध तरीके से उन सबको भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ब्रिटिश हस्तक्षेप, ओ नो एक सेकंड देखो, इसमें क्या है, ब्रिटिश हस्तक्षेप, ठीक है। सुजाउद्दौला ब्रिटिश और बंगाल में व्यापारिक गतिविधियों से बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित थे, ठीक है। वही जो किला बना रहा था, ठीक है ना, और क्या कर रहा था कि किला बना रहा था और टैक्स लगा रहा था, मैंने बताया, ठीक है, विलियम फोर्ट का किला। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा बात है, जो किला बना रहा था ना, तो क्या होगा कि देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1756 में क्या करेंगे, ये क्या नाम है इनका, सुजाउद्दौला क्या करता है, बंगाल में एक अभियान करता है कासिम बाजार में, ठीक है ना, कासिम बाजार में, ठीक, कासिम बाजार में एक अभियान करता है और उसको जीत लेता है, जहाँ से अंग्रेजों को मार करके कहाँ भगा देता है, तो फुल्टा द्वीप पे। कहाँ भगा देगा साथियों, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। और उसको अंग्रेजों को मार करके कहाँ भगा देता है, तो अंग्रेजों को मार के भगा देगा साथियों वो फुल्टा द्वीप पे, फुल्टा द्वीप, ठीक है। फुल्टा द्वीप पे अंग्रेजों को मार के, फुल्टा द्वीप पे क्या करेगा, अंग्रेजों को मार के भगा देगा कासिम बाजार से, यानी कलकत्ता पे अंग्रेजों का एकदम कहेगा कि साफ कर देगा, ठीक है ना। कौन, तो ये सुजाउद्दौला, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जो विलियम फोर्ट का जो किला है दोस्तों, ये जो विलियम फोर्ट का जो किला आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है विलियम फोर्ट का किला, इस किले में क्या होता है ना कि इस किले में, विलियम फोर्ट के किले में अंग्रेजों को जो बच जाता है, जो सेना जो बच जाते हैं, उन सभी सेनों को ये लोग क्या करेंगे कि उसमें कोच के, लाठी से कोच के विलियम फोर्ट के किले में जो है सो मतलब भर देगा आदमी का। उसमें जो है सो आप यकीन नहीं कीजिएगा, 143 आदमी थे, जिसमें से ये छोड़ रहा है, मैं अच्छे से ले रहा हूँ, देखिए 143 आदमी में से मात्र 123 आदमी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अब इसमें से इतना को माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना, मेरे ख्याल से वही 43 करके कुछ बचेंगे, ठीक है। ये आंकड़े 143 में से लगभग इतना ही आदमी का मृत्यु हो गया था, ठीक है, लेकिन सही माइनस है, ठीक है, 02, ठीक है, 20। आप ये आंकड़े को देख लीजिएगा, ठीक है। ये हालांकि ये जो है ना वो प्रमाणित नहीं है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ठीक, कि कितने लोगों को जो है उसमें क्या किया गया था, तो धक्का दिया था। 143 लोग तो कंफर्म है, ठीक है, लेकिन कितने लोग मर गए थे, लगभग 123 लोग जो है सो मर गए थे, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो है ना 20 से 23 के आसपास में जो लोग थे वो उसमें से जिंदा बच पाए थे, जिसमें से एक अधिकारी था जो ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है, जिसको हम लोग कहीं कहीं विद्वान भी कहा गया है। वो विद्वान जो था वही क्या करेगा कि इसी घटना को उजागर करता है, ठीक है। और जब ये काम होता है ना दोस्तों, तो क्या होगा कि ब्रिटिश जो जितने भी सेना थे, ब्रिटिश सेना जितने भी थे सेना, वो क्या करेंगे, बदला की भावना जागेगी। क्या जागेगी उसमें, तो बदला की भावना। ओ नो, मैं पेन चेंज करवा दूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा करंट का फ्लो नहीं हो पाता है अच्छे से,
ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें, तो बदला का भावना जाग जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 20 लिख लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो उन लोगों में क्या हो जाएगा दोस्तों, बदला का भावना जाग जाता है। बदला का भावना, बदला का भावना, ठीक है ना, बदला का भावना जाग जाएगा और वो लोग और क्या करेंगे, तो युद्ध करने के लिए बेताब हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, कालकोठरी की एक घटना। ठीक है, तो देखिए इसमें हम अभी जो मैंने अभी आपको बताया कालकोठरी की घटना में, तो देखिए कालकोठरी की घटना जो है एक कांड, एक भयानक घटना, ये बहुत भयानक घटना है। देख रहे हैं लोग सबको कितना मतलब दर्दनाक रूप से मारा गया था उस टाइम, बहुत दर्द से, मतलब उसमें बहुत लोग मर गए थे। और ये कहीं कहीं कहा जाता है कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अमानवीय व्यवहार किया। और सच में दोस्तों उन्होंने अंग्रेज को इतना ठूसा लाठी से कि जाकर के मतलब कितने तो मर गए थे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए विलियम फोर्ट के किला पर जो है, हम आपको बताइए विलियम फोर्ट के किला पर जो है सो कब्जा हो गया था। 1756 में सिराजुद्दौला विलियम फोर्ट के किला पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया, जो मैंने आपको बताया। कालकोठरी की त्रासदी, देखिए ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें से लोगों की मौत हो गई। ठीक है ना, और ब्रिटिश बदला लेने के लिए, और ब्रिटिश में क्या हो गया, तो बदला लेने का भावना पैदा हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है साथियों कि बदला लेने का भावना तो पैदा हो ही गा, मतलब पैदा होएगा ही होगा। अगर आप भारत के लोग हैं, अगर आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं, अगर कोई दूसरे भारतीयों को मारता है तो आप, ये कन्फर्म सी बात है कि आप एकदम गुस्सा हो जाइएगा। ठीक उसी तरह से अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो उसको कोई मारता है तो उस पर मतलब बदला लेने की भावना तो जागेगी ही जागेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मीर जाफर, देखिए अब देखिए मीर जाफर क्या किया था कि इस जो इतना कुछ होगा ना, तो देखिए इसमें से हम कुछ टॉपिक जो है सो आप सभी को बताना है। इसमें से कुछ मैं एक्स्ट्रा आप सभी के लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो है सो मुझे एक पेज लेना होगा, पेज का सुविधा, देखिए दोस्तों क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कुछ मैं अलग से बता रहा हूँ, मतलब आप सब ध्यान दीजिएगा, ये सब फैक्ट है बहुत ज़्यादा बराबर। ठीक है, क्या हुआ था कि जब 1756 में कासिम बाजार पे नवाब ने अपना कब्जा कर लिया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि फुल्टा द्वीप पे अंग्रेजों ने भागा। ठीक है, तो मद्रास से क्या होगा, मद्रास से क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश गवर्नर है, ये क्या करता है, तो अपना सेना भेजेगा और फिर जाकर के क्या होगा, तो बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर देगा। जो कासिम बाजार के बारे में बोले थे, ठीक है ना, उसका जो है ना सो ब्रिटिश उस पर फिर अपना आधिपत्य कर लेते हैं। ठीक है, चंद नामक व्यापारी को जो है सो खरीद लेगा। कौन, चंद नामक व्यापारी को खरीद लेता है क्लाइव। चंद्रनगर नामक एक जगह थी, एक मतलब कि इसके जो इसको जो देख रेख के लिए दिया गया था उसका नाम था चंद। ठीक है, तो इसको कौन खरीद लेता है, तो इसको खरीद लेगा ये क्लाइव, और फिर आगे चल करके कासिम बाजार पे भी अपना आधिपत्य कर लेगा। ठीक है, तो कासिम बाजार पर जो अपना आधिपत्य करेगा, तो फिर जा करके कुछ दिन बाद 1756 में ही ये कलकत्ता पे भी अपना चंद्रनगर हो गया। फिर आगे चल करके किस पे करेगा, तो कासिम बाजार, कासिम बाजार। ठीक है, कासिम बाजार के बाद कहाँ करेगा, फिर जाकर के ये कलकत्ता पे, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता पे जो है ये अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। ठीक है ना, क्या कर, देखिए मद्रास से क्लाइव ने सेना भेजा, तो वो चंद्रनगर पे, कासिम बाजार पे और कलकत्ता पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। और जब 1756 में सैनिक, तो ये हो गया आपका युद्ध के बाद का बात है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये युद्ध के बाद का बात है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों ने जब ये सब ये हुआ ना दोस्तों, इतना चीज़ हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मतलब सुजाउद्दौला से क्या करेगा, तो संधि करेगा। ठीक है ना, जब इतना चीज़ जीत जाएगा तो ये क्या नाम है, सुजाउद्दौला, ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि एक बस लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे लिए, तो संधि का ही लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, तो संधि करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संधि। ठीक है, संधि कौन सी करेंगे, ठीक है, संधि कौन सा करेंगे, तो देखिए
संधि जो करेंगे वो करेंगे अलीनगर की संधि। कौन सी संधि? ठीक है, देखिए करेंगे संधि अलीनगर की। अलीनगर अलीनगर की संधि करेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अंग्रेज क्या क्या कहते हैं, अंग्रेज कहेंगे कि देखो तुम, अंग्रेज इसमें क्या क्या मांग करेंगे, अंग्रेज कहते हैं कि देखो तुमने जितने भी मेरे ये किए हो, तुमसे लड़ने में मेरा जितना भी पैसा खर्चा हुआ है, पैसे, ठीक है ना, पैसे, वो सब पैसे मांगेंगे। कौन? तो अंग्रेज। ठीक है, पैसे को मांगेगा, पैसे मांगेंगे अंग्रेज। ठीक है, कि मेरा पैसा जितना खर्च हुआ है उतना मेरे को पैसा दो। ठीक है, और फिर जो वो फ्री दस्तक वाला बात था, जो फ्री में जो व्यापार कर रहे थे, फ्री व्यापार, फ्री टैक्स जो व्यापार कर रहे थे, फ्री टैक्स ट्रेड, फ्री टैक्स ट्रेड जो कर रहे थे, फ्री में जो व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो वो सब भी कहेंगे कि अलीनगर की संधि के द्वारा जो है सो इसे ठीक ये कर लेंगे। क्या कहते हैं कि अंग्रेज वो अपना मनवा लेंगे बात किससे, तो शुजाउद्दौला से। ठीक है ना, और फिर क्या होगा आगे चल करके कि शुजाउद्दौला इन सभी बात पे मान जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या होगा कि देखिए, मतलब कि युद्ध जो था ना, मेन कारण था कि आगे चल करके, देखिए आगे चल करके जो ये क्या ना, घसीटी बेगम, मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, देखिए घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, ठीक है, कोमा शौकतगंज, कोमा शौकतगंज, ठीक है, उसके बाद आपका कौन था, जगत सेठ, ठीक है, उसके बाद कौन था, जगत सेठ हो गया। उसके बाद आपके कुछ और जो थे, कृष्ण वल्लभ, कृष्ण वल्लभ। और देखिए दोस्तों, ये तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, लेकिन जानते हैं जो वो युद्ध के जो मेन कारण था, जो स्टार्टिंग में नवाब ने अपना युद्ध की थी, कालकोठरी की घटना हुई थी, उसके दौरान क्या हुआ था कि वो लोग तो किला बनवा ही रहे थे अंग्रेज, लेकिन ये जो कृष्ण वल्लभ है, ये कृष्ण वल्लभ जो आप देख रहे हैं, नहीं कृष्ण वल्लभ नहीं था, ये कृष्ण वल्लभ जो देख रहे हैं ना, ये कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों ने संरक्षण दे दिया था। ठीक है ना, एक पिता का नाम था राजवल्लभ। ठीक है ना, यहाँ पे कृष्ण वल्लभ नहीं होगा, यहाँ पे राजवल्लभ होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे राजवल्लभ, यहाँ पे राजवल्लभ होगा, राज, देखिए ये राजवल्लभ का जो बेटा था कृष्ण वल्लभ, उसको जो है वो लोग तो किला बना ही रहे थे, और किला में जो है सो एक बेटवा के क्या कर दिए, तो संरक्षण दे दिए, जिस कारण और ये शुजाउद्दौला जो है सो खिसिया गया था। ठीक है, तो आगे चल करके इस कारण भी युद्ध होगा। ठीक है, तो अब जो है युद्ध में क्या होगा मेनली कि देखिए युद्ध में क्या होता है कि अब युद्ध करने के लिए अब नाक से पानी ऊपर चले जाएंगे। अब अंग्रेज का जो सेना था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो नवाब को ज़बरदस्ती भड़काते हैं और कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो, युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा ही भड़काएंगे। और फिर 1757 में 23 जून, मैं अच्छे से लिख दूँ, देखिए ठीक है, 23 जून 1757 में पलासी नामक एक जगह है, वहाँ पे जो है सो ये युद्ध किया गया। ठीक है ना, और इस युद्ध में क्या होगा, तो मीर जाफर, इसमें आप एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, मीर जाफर। ठीक है ना, कौन सा, मीर जाफर। ठीक है ना, मीर जाफर के धोखाधड़ी से क्या होगा, ये मतलब मीर जाफर इसमें क्या कर देता है, धोखा दे देगा, धोखा देता है किसको, राजा को, और राजा ये युद्ध हार जाएगा। और वहाँ से जो है तो देखिए
वहाँ से राजा को कहेगा कि आप जाइए, मैं इस युद्ध को देख लूँगा और इस युद्ध में ज़्यादा कुछ है नहीं और आप यहाँ से जाइए, और ये छोटी सी सेना अंग्रेज़ों की है, मैं लड़ लूँगा, ठीक है ना। तो लगभग 32,000 के आसपास में ये अंग्रेज़ों की सेना थी और 52,000 या फिर लाख के आसपास में इनका था, क्या कहते हैं, शुजाउद्दौला का। ठीक, आंकड़े को मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाइएगा, आंकड़ा का भी नहीं पूछता। ठीक, तो 23 जून में इसको धोखा दे देगा और ये नवाब को शुजाउद्दौला को कहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं शुजाउद्दौला भी लिख देता हूँ तो ठीक है। देखिए शुजाउद्दौला को कहेगा ये, ठीक है, देखिए शुजाउद्दौला को कहेगा कि शुजाउद्दौला को धोखा दे देगा और कहेगा कि तुम आप जाइए। कौन? तो ये जाफ़र, इसको हम जाफ़र लिखते हैं, ठीक है। जाफ़र क्या करेगा, शुजाउद्दौला को धोखा दे देगा और कहेगा कि आप यहाँ से जाइए, मैं इन सेना को जो है सो यूं ही देख लूँगा, ठीक है। और शुजाउद्दौला क्या करेगा, शुजाउद्दौला वहाँ से चला जाएगा और फिर ये लोग तो आधी मिली भगत थी ही और कंप्लीट वहाँ पे थोड़ी कुछ घंटों लड़ाई चलेगी और आधा सेना जो था वो भागे नहीं लिया था, क्योंकि सेनापति कौन था, मीर जाफ़र था, और सेनापति जब मिला हुआ है तो वहाँ पे कोई भी राजा नहीं जीत सकता है, ठीक है। तो मीर जाफ़र क्या करेगा, जानबूझ करके हार जाएगा और फिर ये क्या कहते हैं, नवाब जो है कलकत्ता से, हर जगह बताया जाता है कि नवाब को वहीं पे मार दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नवाब जो है दोस्तों वो भाग करके कहाँ पे आया था, पटना में आया था और पटना में आकर के वही मीर जाफ़र का जो बेटा है, मीर जाफ़र का जो बेटा है इसको जो है सो मार देगा। किसको मार देगा दोस्तों? शुजाउद्दौला को। मीर जाफ़र का जो बेटा, ठीक है ना, वो किसको टपका देगा, तो शुजाउद्दौला को मार देता है, ठीक है ना। और जाकर के यहीं पे ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस युद्ध के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा और करूँगा, ठीक है, और फिर जाकर के आपका ये कंप्लीट चैप्टर जो है सो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, कालकोठरी की घटना मीर जाफ़र के बारे में, इसमें देखिए ये कौन था, एक नायाब सेनापति था, ठीक। देखिए ये एक नायाब अरे चल जा भैया। देखिए ये कौन था, ये एक नवाब का सेनापति था, ये नवाब का सेनापति था, आप जान ही रहे हो, ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा हाँ, ये नवाब का जो था वो सेनापति था, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला सेनापति, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश के साथ गुप्त समझौता कर लिया था, ब्रिटिश के साथ गठबंधन, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे कुछ नहीं, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए युद्ध की शुरुआत हुई, ब्रिटिश सेना शुजाउद्दौला सेना पर हमला कर दिया, मीर जाफ़र का त्याग, देखिए यहाँ पे कुछ, ये देखिए यहाँ पे पढ़ लेते पहले से। मीर जाफ़र ने अपनी सेना को युद्ध से अलग कर लिया और फिर शुजाउद्दौला सेना कमज़ोर हो जाएगी और फिर ब्रिटिश की जीत हो जाएगी, ब्रिटिश युद्ध की सेनाओं की जीत हो जाएगी, ठीक। देखिए इसमें क्या हुआ था कि फिर आगे चल करके क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी और फिर मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देगी। लेकिन मीर जाफ़र से जब बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगी तो मीर जाफ़र ज़्यादा पैसा देने के लिए मना कर देगा। आगे चल करके फिर मीर जाफ़र को हटा करके लगभग 57 में युद्ध खत्म हुआ था। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, ठीक है। मीर जाफ़र को कब हटाया गया था, मीर जाफ़र को देखिए शुजाउद्दौला कब मरा, 1757 में, तो अगर 3 साल बाद जो है सो मीर जाफ़र को राजा बनाएगा और ठीक उसके 3 साल बाद यानी कि 60 से 63 में क्या करेगा, मीर जाफ़र को फिर से हटाएगा और मीर कासिम को बना देगा, ठीक है। तो मीर कासिम जैसे ही वहाँ का राजा बनेगा तो मीर कासिम ने भारत के लोगों के लिए ऐसा, मतलब कि बंगाल के लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि क्या करना पड़ा कि नवाब को, मतलब कि मीर जो ये क्या नाम था, कासिम, तो वो नवाब से अंग्रेज़ों की दुश्मनी होती चली जाएगी और आगे चल करके यही दुश्मनी जो है सो बक्सर का युद्ध में बदल जाएगा। अब बक्सर के युद्ध में ऐसे क्या क्या काम किए थे मीर कासिम ने, ये हम बक्सर के युद्ध में जानेंगे, ठीक है ना, कि मीर कासिम ने ऐसा क्या क्या किया, ऐसा क्या ऐसा सिचुएशन उत्पन्न कर दिया जो बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने यूरोपियों का आगमन और फिर क्या नाम है कर्नाटक का युद्ध, तीनों युद्ध, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों युद्ध बताया, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल का लिंक वो वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो चैनल को आप लोग चैनल में जा करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।